देवियों, सदगुरु कबीर के एक पद के आधार पर आप लोगों के सामने कुछ चर्चा करूंगा। साहब कहते हैं, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को पतियाई, जा जा देखो ताता सोई, सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिन सुख दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, ऐसो रतन बिहुना रोए। ब्रह्म बिन गंजन मणि बिन नीरक, रूप बिना बहुरूपा। स्थित बिन सुरत रहस बिन आनंद, ऐसो चरित अनूपा। कहें कबीर जगत हरिमानिक, देखो चित अनुमानी। परिहरि लाख लोभ कुटुम, तज भजहु न सारंग पानी। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पतियाई। साहब कहते हैं, ऐ भाई, परम तत्व का स्वरूप, आत्म तत्व का स्वरूप बड़ा अद्भुत रूप से महात्माओं ने कथन किया है। अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है। अद्भुत कहते हैं जो आश्चर्यजनक लगे, अनूप कहते हैं विलक्षण को। अद्भुत वह लगता है जो पहली बार देखा गया हो। अगर कोई चीज पहली बार देखी गई है और वो ज्यादा जरा महत्वपूर्ण है तो चीज वो अद्भुत लगती है। अपने जीवन में पहली बार जो हाथी देखता है तो हाथी अद्भुत लगता है। ट्रेन को पहली बार जिसने देखा होगा उस ट्रेन अद्भुत लगी होगी। मैं पहली बार ट्रेन बस्ती जिले के उत्तर परसा स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ा था और सोहरतगढ़ गया था। पहली बार ट्रेन पर बैठा था जब, मुझे बड़ा अद्भुत लगा था। कोई भी नई चीज होती है और एकाएक उसको हम देखते हैं तो अद्भुत लगती है। अपना स्वरूप जब आदमी समझता और समझाता है तो बड़ा अद्भुत लगता है, और पहली बार जब आदमी समझता है अद्भुत लगता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्यवत् वदति। आश्चर्य के समान उसको देखता है, आश्चर्य के समान सुनता है, आश्चर्य के समान कहता है। यह जो आत्म अस्तित्व है, निज स्वरूप का बोध है, यह आश्चर्यवत है। यह सबको देखता है, अपने को नहीं देखता है। लोग कहते हैं, महाराज जीव को आंख से दिखाओगे? कोई कहे मैं अपनी आंखों को निकाल करके अपने हाथ पर रख करके देखना चाहता हूं। जब आंखों को निकाल करके हाथ पर रख लेगा तो कैसे देखेगा? अपने को देखने की बात बड़ी अद्भुत है, लेकिन अपने को देखना ही सच्चा देखना है। अपने को पहचान लेना, अपने को देखना है। साहब कहते हैं, ज्ञानियों ने जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, निज स्वरूप बड़े अद्भुत रूप में कथित किया है। नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावुका, ना चैनम क्लेदन्त्यापो, ना शोषित मारुतः। इस जीव को, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं पाते हैं, आग जला नहीं पाती है, पानी गीला नहीं कर पाता है, वायु सुखा नहीं पाता है, पानी इसको गीला नहीं कर पाता है, पानी एक तत्व है। आग इसको जला नहीं पाती, आग एक तत्व है। वायु इसको सुखा नहीं पाता, वायु एक तत्व है। और चौथी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का शस्त्र होता है। जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं वे पृथ्वी तत्व के, तलवार बंदूक इत्यादि स्थूल होते हैं। तो ये शस्त्र काट नहीं सकते। शस्त्र कहा करके मानो पृथ्वी का भाव लिया गया है। आकाश क्रियाहीन है, इसलिए आकाश को नहीं लिया गया। तो इस प्रकार आग, पानी, मिट्टी, हवा, जिसको कोई नहीं नुकसान कर सकते हैं, वह ये आत्मा है और अविनाशी है। ये कभी नाश नहीं होता है। साहब कहते हैं, आश्चर्य का विषय है। आदमी स्वयं रहता है, यानी स्वयं की आत्मा सब समय है, लेकिन स्वयं को आदमी देख नहीं पाता है। स्वयं को समझते समझते भी नहीं समझ पाता है।
कितने लोग समझने की बड़ी चेष्टा करते हैं, लेकिन स्वयं के विषय में भ्रम बना रह जाता है। ये स्वभाव है, जो वस्तु दूर की है, अपने से हट करके है, वो समझने में सरल है, और निकट की वस्तु समझने में कठिन होता है। आंख में लगे हुए कज्जल को हम नहीं देख पाते, किंतु आंख से दूर दूर की चीजों को देख लेते हैं। चांद सितारों को देख लेते हैं जो करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन आंख में लगे हुए कज्जल को नहीं देख पाते। ये आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ? बड़े बड़े वन को देख लेते हैं, लेकिन आंख के पास में लगी हुई बरौनी और भौं को नहीं देख पाते हैं। निकट की वस्तु दुर्विज्ञेय होती है, जो अपने पास होती है उसको जानना कठिन होता है, जो दूर की वस्तु होती है उसको जानना सरल होता है। बहुत दूर हो तो भी कठिन हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है। साहब ने संबोधन जो किया है पंडित, संतों, अवधू, भाई और ऐसे योगियों, वे मानव के रूप में जितने लोग हैं उन्हीं को प्राय संबोधित करते हैं। राम भी कहते हैं रमैया राम, रमैया राम। तो रमैया राम से अभिप्राय भी वही है जो सब घट में रम रहा है, वह राम। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं कि कबीर का ज्ञान उधारी का सौदा नहीं है, किंतु नकद है। वो बिल्कुल नकद है। वो जो सामने व्यक्ति मौजूद हैं उन्हीं को संबोधित करते हैं, साधु के रूप में, योगी के रूप में, अवधूत के रूप में, राम के रूप में, भाई के रूप में व्यक्ति उपस्थित हैं। इसलिए वे व्यक्तियों को संबोधित करते। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है। बड़ा बड़ा विलक्षण कथन किया गया है आत्म तत्व के विषय में। कहो तो कोपति आई, मैं अगर कहता हूं तो कौन विश्वास करता है। जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। जहां जहां देखता हूं तहां तहां वही है। लेकिन उसमें साहब एक बहुत बड़ी कसौटी की बात कहते, सब घट रहा समाई। वो सब घट में समाया है। इसलिए घटवासी पर बहुत जोर देते हैं साहब। आत्म तत्व को कण कण में देखने की अपेक्षा वे घट घट में देखते हैं। एक पंडित जी आए, मुझसे कहे कि महाराज अब आप लोगों का है तो आप लोग घट घट में मानते हैं। कबीर साहब ने घट घट में माना है, कण कण में नहीं माना है। तो घट घट में मानना जरा व्यवहारिक नहीं है, कण कण में मानना व्यवहारिक है। हम लोग कण कण में मानते हैं। हम कहे पंडित जी व्यवहारिक घट घट में मानना है, कण कण में नहीं है। कण कण में मानते हैं। शौच आप कहाँ करते हैं? किसी के घट के ऊपर नहीं करते हैं, लेकिन कण के ऊपर करना पड़ता है। और कण कण में मानना व्यवहारिक नहीं, घट घट में मानना व्यवहारिक है। घट घट में जो है वो जान रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो प्रत्यक्ष है। कण कण में तो विश्वास है, और घट घट में विवेक की बात है, अनुभव की बात है। तो हंसने लगे, कहिए आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। घट घट ही व्यवहारिक सिद्ध हुआ। हम कहे व्यवहारिक ज्ञान मतलब है अनुभवजन्य ज्ञान घट घट में निवास करता ही है, कण कण में नहीं। कण कण में तो एक विश्वास आदमी करता है, और घट घट में अनुभव करता है। सभी घटों में अनुभविता विद्यमान है। इसलिए साहब कहते जहां जहां देखो तहां तहां सोई। मैं जहां देखता हूं वहां वहां वही राम तत्व है। लेकिन फिर उसके आगे वो एक रेखा खींच देते हैं, घट घट सब घट रहा समाई। सब घट में वही समा रहा है। सभी घटों में राम तत्व है, आत्म तत्व है। लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोवे। साहब कहते हैं लाख करोड़ रुपया के बिना भी वो सुखी होता है। जो अपनी आत्मा को पहचानता है, जो अपने स्वरूप को पहचानता है, जो अपने राम रूप को पहचान करके उसमें रमता है, वो लक्ष्य के बिना भी सुखी होता है। लाख करोड़ रुपया उसके पास नहीं तो भी सुखी होता। लक्ष्य नाम लाख, लाख की संख्या। लाख की संख्या का लाक्षणिक अर्थ है धन दौलत। जिसने अपने आत्मा को पहचाना, जिसने अपने राम रूप को पहचाना, वह बिना धन के भी सुखी होता है। धन का मतलब है बहुत पैसा रुपया होना,
अरे रोटी कपड़ा तो जरूरी है, और उसको बहुत धन नहीं कहा करते हैं लोग। धनी है, अगर आप कोई कहता है आपसे धनी है वो, तो इसका मतलब है उनके अतिरिक्त माल जमा है, और जो कमाता खाता उसको कोई धनी नहीं कहता है। जो अतिरिक्त माल जमा जिसके पास रहता है उसी को लोग धनी कहते हैं। तो साहब कहते हैं जो आत्मज्ञानी है उसके पास अतिरिक्त माल नहीं है तो भी वो सुखी रहता है। लक्ष्य बिन सुख, संपत्ति के बिना सुख, यह आध्यात्मिक ज्ञान का फल है। हमारे मन में ललक होती है कि संपत्ति हो तो सुखी होंगे, लेकिन संपत्ति वालों से पूछो तो वे बताएंगे कि संपत्ति में सुख नहीं है। संपत्ति में एक खुजलाहट है, संपत्ति में एक आकर्षण है, यह निश्चित है, फिर भी संपत्ति में सुख नहीं है। संपत्ति तो उतनी ही है जो आपके जीवन गुजर के लिए आवश्यक है। जीवन गुजर के अलावा जो चीजें हैं वो क्या संपत्ति है? कूड़ा कबाड़ है। तो ज्ञानी पुरुष संपत्ति के बिना सुखी होता है। लक्ष्य बिन सुख, दरिद्र बिन दुख। लेकिन जिसको वह ज्ञान नहीं है वो दरिद्रता के बिना भी दुखी होता है। दरिद्रता के बिना दुखी होना क्या है? दरिद्रता क्या है? दिन भर मेहनत करने के बाद भी पेट न भरे तो ये दरिद्रता है। ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन तन ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा नहीं है तो दरिद्रता है। रहने के लिए फूस की झोपड़ी भी नीचू नहीं है। नीचू जिसमें पानी न चुए उसको देहाती भाषा में नीचू कहते हैं। फूस की झोपड़ी भी नीचू नहीं है। पानी बरसता है, घर में आ जाता है, नींद भंग हो जाती है, बैठना पड़ता है, हवा आती है, और इस प्रकार फूस की झोपड़ी भी काम लायक नहीं है तो ये दरिद्रता है। तकलीफ है, बीमारी है, लेकिन सामान्य औषध के लिए भी पैसा नहीं है तो दरिद्रता है। और दरिद्रता निश्चित ही दुख है। दरिद्रता को कोई पसंद नहीं कर सकता। गोस्वामी जी ने भी कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। दरिद्रता के बिना कुछ दुनिया में दुख नहीं है, और संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है। उन्होंने उसके अपोजिट में नहीं कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और धन के बिना धन के समान सुख कुछ नहीं, ये नहीं कहा। दरिद्रता तो बहुत बड़ा दुख है, लेकिन धन सुख नहीं है। तो दरिद्रता दुख है, और जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो दरिद्रता के बिना भी दुखी रहता है। कोई आदमी दुखी हो, पेट भरा नहीं मिलता है और दुखी हो तो लगता है भाई ठीक है, जब पेट नहीं भर रहा है तो दुखी होगा ही, और पेट भर खाए और दुखी है तो ये पाप है कि नहीं? और कम से कम आज के युग में लोगों का पेट भर रहा है। आज से 40-50 वर्ष पूर्व भारतवर्ष में भूखमरी काफी होती थी, और यहां तक कि वर्षा में, भादो सावन भादो में, और उधर माघ पूस में गांवों में जो गरीब तबका है वो भूखों मरने लगता था। किसी किसी दिन कई लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता था, बहुत तकलीफ थी। ये परेशानी आजकल नहीं रह गई है। हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी हो, लेकिन अधिकतम लोग पेट भर खाने लगे हैं। तो अगर खाने पहनने नहीं मिलता हो दुखी है तो लगता है कि सच है दुखी है भाई, साधारण है इसका दुख। लेकिन पेट भर खाता है, तन भर कपड़ा पहनता है और छानी के नीचे रहता है, बीमारी व्याधि हो जाए तो उसको दवाई करने के लिए पैसे मिलते हैं, फिर भी दुखी है। ये आश्चर्य है। क्यों दुखी है? क्योंकि पहचानता नहीं है अपने स्वरूप को। आपका स्वरूप दिव्य है, मंगलमय है, परम कल्याणमय है। जो आप हैं स्वयं कृतार्थ रूप हैं, सुख स्वरूप हैं, लेकिन अपने को हम नहीं पहचानते हैं। अपने को देह मान करके, स्त्री मान करके, पुरुष मान करके
हम अनेक भावनाओं में निरंतर क्षुब्ध होते रहते, दुखी होते रहते हैं। आपका रूप ये मिट्टी का शरीर नहीं है, आपका रूप राम है। राम रूप में परम पुनीता, यह जीव का स्वरूप राम है, शुद्ध चैतन्य परम पुनीत है। आपको राम पाना नहीं है, आपका स्वरूप ही राम है। राम स्वरूप तुम्हार, या और कुछ ऐसे पाठ भेद से कैसे बुद्धि अगोचर बुद्धि पर, तो तुम्हारा स्वरूप ही राम रूप है। और राम में दुख कहां है? शुद्ध चैतन्य अवस्था में जो स्थित होता है उसको दुख कहां है? तुम अपने स्वरूप को पहचान लो, तुम्हें दुख नहीं है। अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हो। एक लड़की है, शादी होती है, लड़की से ससुराल जाती है, रोती है, वो समझती मैं लड़की हूं, वो लड़की वड़की नहीं है, उसकी आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है। कोई मर जाता है, लड़का मर गया, आदमी बैठ करके बुल्ल बुल्ल रोता है। अरे तू न पिता है न पुत्र है, क्या रोता है? किसी का लड़का मर गया था तो कबीर साहब उधर आ गए और रो रहा था, तो कबीर साहब ने कहा केतिक बुंद हल्फ हो गए, केती गए बिगोए, एक बुंद के कारण मानुष काहे करोए। अरे तेरे कितने ही वीर्ज के कितनी ही बूंदे बेकार चली गई होगी, और कितने गर्म में जाकर के नष्ट हो गई होगी, अनिष्फल हो गई होगी। और तेरा लड़का जो है वो क्या है? वीर्ज की एक बूंद है, और एक बूंद भी उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, बूंद का एक कतरा, एक अंश, और उसके लिए तो क्या रोता है? तो ज्ञान की स्थिति पर स्थित होकर के जब हम समझते हैं तब लगता है कि हम जो दुखी हो रहे हैं हमारा अविवेक है। जिन प्राणी पदार्थों के मोह क्षोभ में हम दुखी होते हैं उनका संबंध थोड़े दिन में छूट जाता है। कितने माताओं को बच्चे नहीं होते हैं, वे बड़ी दुखी होती हैं कि हमारा जीवन बेकार है। लेकिन बच्चा होने से कोई साकार नहीं होता है, बच्चा होने से कोई जीवन में सफल नहीं होता है। और बच्चा ना हो, कितने लोग कहते हैं, माताएं ज्यादा कहती हैं, आज निर्वंशिक मुख देखन, यही नाते 1 बजे तक पानी पिए ना ही मिला। ये बतलाओ हम लोग कौन वंश वाले हैं? पक्के निर्वंशी हम लोग हैं। हम लोगों को क्यों देखना चाहते हो? सब वंश से कोई बड़ा होता है? अगर वंश से बड़ा होता है तब मुर्गी अंडा देती है, जब तब एक अंडा रोज देती है, तो मुर्गी के दर्शन करना चाहिए, वो बड़ी संतान वाली है। और सुकरी 12-12 बच्चे एक बार में देती है, वो बड़ी भाग्यशालिनी है। सर्पिन अंडा देती है 300-300, दीमक रानी हजारों अंडे एक बार में देती है, बड़ी भाग्यशालिनी है। फिर इसलिए बच्चा जो पैदा करे वो भाग्यशाली है, ये अज्ञान है। ठीक है, बच्चा हो गया, अच्छा है, बच्चे के साथ उत्तम व्यवहार करो। और बच्चा नहीं होता वो अभागा है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। देखो, पहली गलती शादी और दूसरी गलती संतान। आप लोग कहोगे अद्भुत बात कर रहे हो, हम लोग भी तो किसी की संतान हैं। ये बैरागी भाषा में कह रहा हूं, और बैरागी भाषा की जरूरत है। बैरागी भाषा से ही मन पर चोट पड़ती है तो ये मोह टूटता है। तुम कहोगे अगर सब कोई विवाह न करे और बच्चा न पैदा करे तो सृष्टि फिर नहीं होगी। तब एक सज्जन, एक गांव में मैं प्रवचन कर रहा था, बहुत दिन की बात है, कोई 30 वर्ष हो गए होंगे। गांव था और एक लाला साहब बैठे थे, 65 वर्ष की उम्र थी। तो प्रवचन के बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रह्मचर्य पर भी कहा था। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो लाला जी ने कहा, महाराज आपकी बात सब मान ले और सब ब्रह्मचारी हो जाए तो सृष्टि कैसे होगी? मैंने कहा आप सबको ब्रह्मचारी बना दीजिए, सृष्टि रुकने लग जाएगी तो मैं आकाश से सृष्टि पैदा कर दूंगा। उन्होंने कहा आप नहीं कर पाएंगे। हम के भाई देखिए, आप पूरी दुनिया को ब्रह्मचारी बनाइए, सृष्टि रुकने लगे, उसके पश्चात आकाश से मैं न पैदा करूं सृष्टि, तब आप कुछ कहिएगा। तो उन्होंने कहा मैं सबको ब्रह्मचारी नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने कहा आप गांव भर ब्रह्मचारी बन जाओ।
कहीं इतना भी नहीं कर पाऊंगा। हम कहे अपने घर वालों को सबको ब्रह्मचारी बना दो, कहीं ये भी नहीं कर पाऊंगा। हम कहे तुम बन जाओ, तब हंसने लगे। मतलब वो भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं, 65 वर्ष के हो गए और ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं। और कहते दुनिया भर ब्रह्मचारी हो जाए तो सृष्टि कहां कैसे होगी? अरे भाई, दुनिया तो सृष्टि पैदा कर रही है, और इतनी पैदा कर रही है कि दुनिया की सभी सरकारें परेशान है सृष्टि से। नसबंदी, लूप, इंजेक्शन, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। संतान रोको रोको रोको, ऐसा खेत में ऐसा बीज डालो कि फसल होने न पाए, ये बेवकूफी। अरे फसल की जरूरत नहीं तो बीज डालने की क्या जरूरत है? लेकिन बीज तो डालो, फसल होने न पाए। तो इतना करने पर भी फसल बढ़ती चली जा रही है, तो सृष्टि तो खूब बढ़ रही है। सृष्टि रोकने वाले कुछ कुछ होने लगे तो बड़ा सौभाग्य है। तो ब्रह्मचारी होना आजकल के लिए खतरा नहीं है। जो ब्रह्मचारी होता है मानो सरकार का बहुत बड़ा काम करता है। तो ये सोचना कि ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो सृष्टि रुकेगी, भ्रम है। मैं कह रहा था, वैरागी भाषा में बोल रहा था कि पहली गलती है शादी, दूसरी गलती है संतान। यह कथन एक पक्षी है, वैराग की भाषा है। गलती क्यों है? उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप कल्याण चाहते हैं, शादी करने की क्या जरूरत है? जो लोग हैं उनकी सेवा करो, जनता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। शादी करके क्यों चक्कर में पड़ते हो? और मान लो शादी हो गई, वो बच्चे नहीं होते हैं, बड़ा सुंदर है, साफ पाकर रहोगे। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे वालों की अपेक्षा वो ज्यादा सुखी रहते हैं। साफ सुथरे, घर मकान भी साफ, उनके कपड़े भी साफ, और बड़ा निवृत्त रहते हैं और सुखी रहते हैं, क्योंकि खर्चा ज्यादा नहीं रहता है। अब अगर उनका मन ही परेशान हो कि बच्चे नहीं तो भले दुखी रहें, नहीं तो अगर बच्चे जिनके नहीं है वो ज्यादा सुखी रहते हैं। तो भाई, किसी के बच्चे न हो तो दुखी न रहें, वे समझें कि हमारा सौभाग्य है, झंझट नहीं बढ़ा और हम निवृत्त हैं। और जिनके बच्चे हैं वे उनको पाले पोसें, स्नेह दें, सुंदर व्यवहार बरतें उनके साथ, उनको सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाएं। मैं कह रहा था, दरिद्र बिन दुख। आदमी दरिद्रता के बिना दुखी है। साहब कहते अगर कोई दरिद्र है तो उसका दुखी होना साधारण है, और दरिद्र नहीं है फिर भी दुखी है तो बहुत बड़ा अविवेक है। अब पेट भर अन्न न मिले तो दुखी होगा ही, लेकिन खाता है पेट भर तो क्यों दुखी हो? मन से दुखी है, क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं है। दरिद्र बिन दुख। नींद बिना सुख सोए। साहब कहते हैं ज्ञानी पुरुष नींद के बिना भी सुख से सोता है। जो ज्ञानी नहीं है वह नींद के समय भी सुख से नहीं सो पाता है, और ज्ञानी पुरुष नींद के बिना भी, यानी नींद काल में जब नहीं रहता है तब भी सुख से सोता है। नींद बिना सुख सोए। करोड़पति आदमी है, नींद का टाइम है, उसको नींद नहीं लगती, करवटे बदलता है गुदगुदेदार मखमली गद्दे पर, एयर कंडीशनड कमरे में, और दरवाजे पर बंदूकधारी पहरे में खड़ा है, और उद्यान है, फूल फुलवारी की सुगंधी बिखरी है चारों तरफ, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि मन बेचैन है। जिसका मन बेचैन है उसको शांति कैसे मिल सकती है? लेकिन ज्ञानी पुरुष जब नींद का टाइम आता है तब तो सोता ही है, लेकिन दूसरे समय, जिस समय नींद में नहीं रहता, उस समय भी मानो सुख से सोता है। वो जागता है तो भी सोता है, खाता है तो भी सोता है, हंसता है तो भी सोता है। सोने में जितनी निश्चिंतता रहती है, ज्ञानी को हर समय निश्चिंतता रहती है, क्योंकि उसने जगत को जीत लिया है। जगत को जीतने का अर्थ है मोह को जीतना। कुछ मेरा नहीं है। ये जो प्राणी मिले हैं सपने के लोग हैं। सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहुलूट में, ना कछु लेन न देन। सपने में मनुष्य सोया है और उस बहुत लूट में पड़ा है। लूट का मतलब आनंद भी है, लूट का मतलब क्लेश भी है।
क्या बड़े लूट में पड़े, बड़े आनंद में पड़े हो, या लूट गए मतलब परेशान हो गए। तो लूट का अर्थ आनंद भी होता है और लूट का अर्थ क्लेश भी होता है। साहब कहते हैं आदमी सपना देखता है तो आनंद में है और क्लेश में है, लेकिन आंखें खुली तब लेन न देन। सपने के हान से, सपने के लाभ से न कुछ लेना है न देना है, दोनों झूठे। साहब कहते हैं नींद बिना सुख सोए। ज्ञानी पुरुष नींद के बिना भी सुख से सोता है। नींद में जितनी निश्चिंतता होती है, जागृत अवस्था में ज्ञानी उतना ही निश्चिंत रहता है। कोई मर गया तो क्या अद्भुत हो गया, रात दिन सब मर रहे हैं। कहा जाता है सिकंदर बादशाह एकदम सुंदर नौजवान था और एशिया के बहुत बड़े देश पर, एशिया और यूरोप के बहुत बड़े देश पर उसने विजय पाई थी। अपनी भरी जवानी में मर गया, उसकी लाश दफनाई गई। उसकी माँ कब्र पर जाकर के सर पटक पटक करके रोती थी। एक बात बहुत जोर से रोने लगी तो अंदर से बड़े जोरों से आवाज आई। ये एकदम आतंकित रह गई। लगा कि हजारों आदमी कब्र के नीचे से बोल रहे हैं। इसने कहा कि ये हजारों कैसे बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? तो अंदर से आवाज आई सिकंदर बोल रहे हैं। तो इसने कहा कि सिकंदर तो मेरा एक लड़का, इसमें तो हजारों आवाज आ रही है। तो अंदर से आवाज आई कि हम यहाँ हजारों सिकंदर जमीन में दबे पड़े हैं। कौन सा सिकंदर तुम्हारा है, किस नंबर का सिकंदर? माता ने कहा या अल्लाह मियां, ये कई नंबर के सिकंदर हैं और मैं तो एक सिकंदर को जानती हूं, अपने पुत्र को। मैं अपने पुत्र को पुकार रही हूं। अंदर से आवाज आई तुम बताओ कौन सा सिकंदर है, यहां तो हजारों सिकंदर दबे पड़े हैं। उसकी माता को संतोष हो गया। जब हजारों सिकंदर जमीन में दफना दिए गए तो मेरा सिकंदर भी जानो चला गया। सब बात समझाने के लिए कहानियां एक तरीका है। जो मर गया, दफना दिया गया, अंदर से आवाज नहीं दे सकता है। जीव तो कर्म संस्कारानुसार चला जाता है, देह केवल जमीन में दफनाई जाती है। लेकिन कहानियां मानव को बोध देने के लिए कल्पित की जाती हैं। कहानियां प्रायः कल्पित होती हैं लेकिन बड़ी प्राणवान होती हैं, उनके द्वारा बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये कहानी काल्पनिक है, अंदर से कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन अर्थ यह है कि हजारों सिकंदर जमीन में दबे पड़े हैं। हम एक सिकंदर के लिए क्या रोते हैं? ज्ञानी पुरुष को रोना धोना नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष चिंता नहीं करता है। ज्ञानी पुरुष शोक मोह में नहीं पड़ता है। नींद बिना सुख सोए, वो नींद के बिना भी सुख से सोता है। सोना बड़ा सुखद है। हत्यारा हो, जिसको फांसी की सजा सुना दी गई हो, कर्जी हो, असाध्य रोग से पीड़ित हो, अपमानित हो, दरिद्र हो, ऐसा आदमी बहुत दुखी रहता है। लेकिन जब वो गाढ़ी नींद में जाता है तो सारा दुख खत्म हो जाता है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तमंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। जब जमीन में मिलते हैं दोनों बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार जब नींद में जाते हैं तब दोनों बराबर हो जाते हैं। गाढ़ी नींद में पहुंच करके इंसान सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है और ज्ञानी पुरुष सब समय चिंता से मुक्त होता है। आप सब जितने नर नारी बैठे हैं आप ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर में ज्ञान तत्व छिपा हुआ है। केवल उसका उद्घाटन करना है, केवल समझना है। आपकी आत्मा, आपका मौलिक सत्व, आपका अपना आपा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, अजर अमर अखंड है। या को माय न या को बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। इसका न कोई माई है न बाप है, ये अपने आप है। इस अपने आपा को जो समझ लेता है वो शोक मोह से मुक्त हो जाता है। किसके लिए शोक, किसके लिए मोह, कौन अपना है? बचपन के जितने हमारे साथी थे उनमें बहुत से लोग चले गए हैं, बीच में कितने लोग मिले और चले गए हैं, और आजकल जो हमारे सामने दिखाई देते हैं उनका भी चला जाना बिल्कुल निश्चित है। किसके लिए रोया धोया जाए? महाराज राम ने कहा है सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। सर्वे क्षयांता निचयाः। निचयाः का मतलब होता है संग्रह। जितना संग्रह करो सबका क्षय हो जाता है।
सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः। समुच्छ्रयाः, जो ऊपर उठता है उसका पतन निश्चित है। देखो हम इस मंच पर चढ़े हैं तो मंच से उतरना पड़ेगा, ट्रेन पर चढ़ते हैं, बस पर चढ़ते उससे उतरना पड़ता है, बादशाह सिंहासन पर चढ़ता उससे उतरना पड़ता है। पतनांता समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगांता। संयोग हुआ है तो वियोग होगा। मरणांतम ही जीवितम, जो जन्म लिया है मरेगा निश्चित। ऐसे संसार में क्या शोक मोह करना है। साहब कहते हैं नींद बिना सुख सोए, ज्ञानी नींद के बिना सुख से सोता है। जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक ऐसो रतन बिहु ना रोवे। जस के बिना उसकी ज्योति है, जस कीर्ति कम लोगों को मिलती है। बहुत ऐसे ज्ञानी संत हैं कि आसपास वाले नहीं जानते हैं, लेकिन वे ज्योतिष स्वरूप हैं, दिव्य हैं, निर्मल हैं, मंगलमय हैं। भले बाहर के लोग उनको न जानते हों, उनकी विशेषता न समझते हों, लेकिन अपने में वो प्रकाश स्वरूप होते। जस बिन ज्योति, ज्ञानी की ज्योति जगमगाती रहती है, जस कीर्ति हो चाहे न हो। इसलिए ज्ञानी जस कीर्ति के चक्कर में नहीं पड़ता है। जस कीर्ति अपने आप जो आती है और जाती है, आए जाए। फूल खिलते हैं, भंवरे अपने आप आते हैं, फूल भंवरों को निमंत्रित नहीं करते हैं। जीवन की निर्मलता के समान ऊंचाई और दूसरी क्या हो सकती है। यह तुच्छता कि हमारे सामने कोई हाथ जोड़ लें, कोई वंदना कर दें, कोई आरती कर दें, कोई कह दे महान हो महाराज आप। यह जिसके मन में भूख है वो अविवेकी है, या अविवेक का अंश उसके अंदर में विद्यमान है। पूर्ण विवेक जिसके हृदय में उदय हो जाता है, उसके मन में बाहर से कोई भूख नहीं होती है कि लोग हमें कुछ अच्छा कहें। वो अच्छा कहलाने की चेष्टा बिल्कुल ही नहीं रखता है, केवल अच्छा रहना चाहता है। सब समय अच्छी स्थिति में वो विराजमान होता है। तो जस बिन ज्योति, जस और कीर्ति के बिना उसकी ज्योति होती है, दिव्य स्थिति होती है। वो ज्योतिष स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अपने आप में आलोकित होता है, अपने आप में पूर्ण होता है। वो चिंता ही नहीं करता है लोग हमें क्या कहते हैं। विवेकवान पुरुष अपने आप में इतना मस्त होता है कि हमारे पीछे और आगे लोग हमें क्या कह रहे हैं कोई परवाह नहीं। तो जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, वो रूप के बिना आशिक होता है। रूप में जो आशिक होता है वो संसारी है, और रूप के बिना जो आशिक होता है वो असंसारी है। दुनियादारी आदमी किसी स्त्री में या किसी पुरुष में आशिक हो जाते हैं। स्त्री किसी युवक को देखी आशिक हो गई, और युवक किसी युवती को देखा आशिक हो गई, आशिक हो गया। लेकिन ज्ञानी पुरुष रूप के बिना आशिक होता है। ये चाम का सौंदर्य 4 दिन में मिट्टी में मिल जाने वाला है। सभी जानते हैं कि जवानी ही में कुछ दिन सौंदर्य रहता है। ये 16 बरस से लेकर के 25-30 बरस तक सौंदर्य सुंदरता रहती है। 30 भये तब खीस भये, 40-50 पे नाम न लीजिए, और 60 की उम्र में शादी की चाह हुई तो निकाल के जूता कपार पे दीजिए। ये देहाती कहावत है। 30 भये तब खीस भये, और 40-50 पर शादी का नाम न लो, हो गया। अगर कहीं 60 वर्ष की उम्र में कोई शादी की चेष्टा करे तो उठा करके जूता पीटो उसको। मतलब पीटने तो नहीं है, मतलब धिक्कार योग्य है वह। तो 30 में ही खीस है। सुंदरता शुरू होती है यही 15-16 से, और गदा 25 में 25 तक, और 25 के बाद ही कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर होने लगता है। 30 के बाद तो और थोड़ा थोड़ा रुखना होने लगता है। अब ये सब धीरे धीरे होता है और निरंतर रूखा होता चला जाता है। तो जो बाहर का चाम का सौंदर्य तो बहुत क्षणिक है, लेकिन जो ज्ञान का सौंदर्य है वो अनंत है। एक वृद्ध के शरीर के अंदर में भी वो ज्योति जगमगा रही है ज्ञान की, और निश्चित है वह आशिक होने योग्य है। मतलब ज्ञान ज्योत पर ज्ञानी आशिक होता है, वो ज्ञान में मस्त होता है, चाम में नहीं। तो रूप बिना आशिक, ज्ञानी रूप के बिना आशिक होता है। वो चाम के रूप में नहीं अटकता है,
उसकी दृष्टि पारदर्शी होती है, वह अपनी चेतना में मग्न होता है, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित होता है। तो रूप बिन आशिक, जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, ऐसो रतन बिहुना रोए। साहब कहते ऐसे सुंदर रत्न, ऐसे मूल्यवान रत्न स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान के बिना जगत के लोग रोते हैं। रूप बिना आशिक, ऐसो रत्न बिहुना रोए। ऐसा ज्ञान रत्न पाए बिना आदमी रो रहा है। गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लेना छोरी हो। कहां कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। साहब कहते हैं गांठी रतन मर्म नहीं जाने, गांठी में रतन है लेकिन लोग मर्म नहीं जानते हैं। जिनको पारख है वो छोड़ लेते हैं गांठी से। हृदय ही में ज्ञान रत्न है, हृदय ही में परमात्मा आत्मा धन है, राम धन हमारे हृदय ही में है, लेकिन हम मर्म नहीं जानते हो, भटकते हैं राम के लिए परमात्मा के लिए दर बदर। और अगर हम जान जाएं मेरे हृदय रूपी गांठी में वह राम तत्व विद्यमान है चैतन्य के रूप में, तो भटकने की आवश्यकता न हो। तो गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लेना छोरी हो। कहां कबीर अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। साहब कहते ये सुंदर सुनहला अवसर बीत जाएगा तो रतन मिलने वाला नहीं है। आज का दिन कितने सुनहले आज के दिन हैं। हम लोग स्वस्थ शरीर के हैं, आंखें बढ़िया काम कर रही हैं, हाथ पैर काम कर रहे हैं, बुद्धि काम कर रही है, कान से सुनाई देता है अच्छा, और सब ठीक है। ऐसे सुनहले अवसर को जो खो देगा प्रपंचों में, विषय वासनाओं में, 4 दिन के बाद केवल पश्चाताप हाथ लगेगा। कोई मित्र साथ न देगा, कोई प्राणी साथ न देगा, कोई पदार्थ न साथ देगा, सब कुछ पानी की तरफ बह जाएगा और जीव अकेले अकेले रह जाएगा। ये तो पहुनाई करने का समय है। इस मानव शरीर में हम पहुना के रूप में आए हैं और मिले न दूजी बार। यह सुनहला चांस जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए सावधान होना चाहिए। साहब कहते हैं ऐसो रतन बिहुना रोए। ऐसे उत्तम रत्न आत्मज्ञान रूपी रत्न के बिना, पारज्ञान रूपी रत्न के बिना, अपने राम रतन को पाए बिना जीव रोता है, दुखी है। संसार में जो चिंता शोक मोह में लोग जलते हैं, क्यों जलते हैं? आत्मज्ञान नहीं इसलिए जलते हैं। भ्रम बिन गंजन, मणि बिन नीरख, रूप बिना बहुरूपा। कबीर साहब का पद, लोग कहते कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कितना सुगठित शब्द सब। भ्रम बिन गंजन, मणि बिन नीरख, रूप बिना बहुरूपा, थित बिन सुरत, रहस बिन आनंद, ऐसो चरित अनूपा। कितना सुंदर अलंकार पूर्वक वचन। अलंकार अलग है, साहित्यिक शब्द अलग हैं, अद्भुत अद्भुत। भ्रम बिन गंजन, भ्रम, अपने स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन फिर भी गंजन, हम अपने आप का तिरस्कार करते। गंजन कहते तिरस्कार को, गंजन कहते नाश को। गंजन कहते हैं किसी चीज की उपेक्षा कर देना, नाश कर देना, उपेक्षा कर देना, तिरस्कार कर देना। भ्रम बिन गंजन, अपने आप के विषय में क्या भ्रम है? मैं हूं कि नहीं हूं, इसमें दो राय नहीं। मैं हूं। अगर भीड़ इकट्ठी हो और उसमें पूछा जाए ईश्वर है कि नहीं, तो कुछ लोग कहेंगे ईश्वर है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है। कुछ लोग कहेंगे हम ईश्वर मानते हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं मानते हैं। और उन सबसे पूछे कि तुम हो कि नहीं, कौन कहेगा मैं नहीं हूं? जो कहता है मैं नहीं हूं, उसके वचनों से भी सिद्ध होता है कि वह है, क्योंकि मैं हुए बिना कह ही नहीं सकता हूं कि मैं नहीं हूं। मैं हूं तभी कहता हूं कि मैं नहीं हूं। जैसे कोई कहे कि मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, तो पिता बाल ब्रह्मचारी तो मैं कैसे पैदा हुआ? इसलिए इसको व्याघात दोष कहते हैं, असंभव दोष कहते हैं। यह कथन ही गलत है कि मैं नहीं हूं, मैं तो हूं ही। मेरे अपने अस्तित्व के विषय में कोई भ्रम नहीं है। लेकिन साहब कहते हैं तो भी हम अपने आप का तिरस्कार कर रहे हैं। भ्रम बिन गंजन, भ्रम के बिना गंजन हो रहा है। निर्भ्रांत है आत्म अस्तित्व, निर्भ्रांत है निज स्वरूप, निज तत्व। ये जीव का अस्तित्व, चेतन का अस्तित्व, निज स्वरूप का अस्तित्व निर्भ्रांत है, लेकिन फिर भी गंजन हो रहा है। फिर भी हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं,
अपने आप की अवहेलना, आत्महन गति जाए। गोस्वामी जी ने कहा ऐसे लोग आत्महत्यारे हैं जो अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, अपनी आत्मा का तिरस्कार करते हैं और दुनियादारी में, विषय वासनाओं में ही निरंतर डूबे रहते हैं। वे आत्महत्यारे हैं, आत्महन गति जाए। जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृतनंदक मंदमति आत्महन गति जाए। जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए, मनुष्य शरीर और मनुष्य समाज पा करके जो संसार सागर से नहीं तरता है वह कृतनंदक है। अपने किए हुए कर्मों के उत्तम फल रूपी मानव शरीर जो मिला है उसकी निंदा कर रहा है। अब आत्महत्यारा अपनी अवहेलना करता है। तो भ्रम बिन गंजन, अपने स्वरूप के विषय में कोई भ्रम न होने पर भी भ्रम ग्रसित है इंसान और अपना तिरस्कार कर। भ्रम बिन गंजन मड़ बिन नीरख, मड़ के बिना निरख परख ये है। ये कोई बाहरी मड़ी नहीं है। जैसे मड़ी होती हैं मड़ियां और उसको हाथ में ले करके आंख से देखा जाता है। साहब कहते ऐसा ही मड़ी नहीं है, लेकिन निरख परख करना है। निज का ही निज को निरख परख करना है। ये बाहरी मड़ी नहीं है, निज स्वरूप ही मड़ी है, अपनी चेतना ही मड़ी है। ये सब के अंदर में जगमगाता हुआ राम तत्व, आत्म तत्व, चेतन तत्व, जीव तत्व, यही मड़ी है। और इस मड़ी की परख करो। ये कोई बाहरी मड़ी नहीं है। मड़ी बिन नीरख, नीरख नाम देखना, निरखना परखना देखना। तो ये कोई बाहरी मड़ी नहीं है, लेकिन इसकी निरख परख करनी चाहिए, निज स्वरूप को परखना चाहिए। सबको कौन जानता है? मैं ही तो मेरा अस्तित्व निर्विवाद है। तो मड़ बिन नीरख, रूप बिना बहुरूपा, ये रूप के बिना भी बहुरूप वाला है। जीव का क्या रूप है? क्या हरा नीला पीला कुछ रूप है? इसका कोई रूप नहीं है जो आंख से दिखाई दे, लेकिन यह बहुरूप है। यही स्त्री के रूप में, यही पुरुष के रूप में, यही नपुंसक के रूप में उपस्थित होता है। यही दुबले रूप में, मोटे रूप में, गोरे रूप में, सांवले रूप में, नाटे रूप में और लंबे रूप में यही उपस्थित होता है। यही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रूप में नाम धरा करके आता है। साधु गृहस्थ रूप में, अनेक रूपों में, मेढक और मछली के रूप में, भुनगी और चींटी के रूप में, कितने रूप का नाम लिया जाए। बहुरूपा साहब कहते हैं, रूप बिना बहुरूपा। जीव का कोई आंख से दिखने वाला रूप नहीं है। इस चेतन तत्व का, आत्मा का कोई आंख से दिखने वाला रूप नहीं है, लेकिन आंख से दिखने वाला रूप न होते हुए भी ये बहुरूपिया बना हुआ है। सभी रूपों को ग्रहण कर रहा है। जैसे एक आदमी अनेक प्रकार के कपड़े पहन करके स्वांग बदलता हो, तैसे अविनाशी जीव अनेक प्रकार के शरीरों, वर्णाश्रमों, उपाधियों, पदवियों, श्रेणियों को अपने में आरोपित करके वही अपने को मान रहा है कि मैं यही हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। इस प्रकार अनेक कल्पित रूपों में अपने आप को प्रतिबिंबित करता रहता है। तो रूप बिना बहुरूपा, थित बिन सुरति, रहस्य बिना आनंद ऐसो चरित अनूपा। साहब कहते थित बिन सुरति, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, थित बिन सुरति, उसकी सुरत थित के बिना ही स्थिर हो जाती है। थित का अभिप्राय स्थिरता, थित का मतलब आलम्बन, आधार। वो आलम्बन के बिना ही उसकी सुरत स्थिर हो जाती है। साधना में मन को आलम्बन देना पड़ता है, मन को ठहराना है। तो किसी संत पुरुष के चित्र को दिमाग में ले लिया, उसमें मन ठहर गया। ज्योत की कल्पना कर ली, नाद की कल्पना कर ली, बिंदु की कल्पना कर ली, आंखें बंद की, अंधियारा दिखाई दिया, उसी को देखने लगे, उसी में मन रोक दिए। आंखें बंद करके आंखों पर जोर देने से ज्योत दिखाई दी, उसी में मन को रोक दिए। तो ज्योत, नाद, बिंदु, गुरु या किसी महापुरुष का चित्र, ये आलंबन है, ये स्थिति है। लेकिन साहब कहते हैं जो स्वरूप ज्ञानी हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, स्थित बिन सुरति, आलंबन के बिना ही उसकी सुरत स्थिर हो जाती है। कोई आलंबन के बिना ही मन शांत हो जाता है।
पहले तो किसी आलम्बन में मन को रोका जाता है और आगे सारे आलम्बनों को छोड़ करके निरालंब हो जाना कर्तव्य होता है। जब आदमी साधक संकल्पों को छोड़ देता है तब प्रशांत हो जाता है। जब हम ज्योति में मन को रोकते हैं तो मन तो जरूर बाहर से रुक गया, लेकिन ज्योति में हमारा मन, ज्योति हमारे सामने हो गई तो ज्योति जड़ है। अगर ज्योति ही को जीवन भर लिए रह गए तो जड़ाध्यास हमारा दूर नहीं हुआ। अगर हमने गुरु के चित्र को ले लिया दिमाग में तो बाहर से तो मन रुक गया, लेकिन गुरु के चित्र में मन अटक गया। गुरु का चित्र भी तो जड़ है। जड़ाध्यास की पूर्ण निवृत्ति किसी आलंबन में मन को रोकने से नहीं होगा। आलंबन इसलिए पहले पकड़ना है जिससे कि मन ठहरे, लेकिन आगे चल करके आलंबन इसलिए छोड़ना है इसलिए कि जिससे सारे जड़ाध्यासों की निवृत्ति हो जाए। तो थित विनश्रत जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है, स्वरूप ज्ञानी पुरुष होता है, वह आलंबन के बिना ही अपने वृत्ति को स्थिर कर देता है। यानी वृत्तियां शांत हो जाती हैं और केवल समाधि हो जाती है, शुद्ध चैतन्य अवस्था हो जाती है। थित विनश्रत रहस्य बिन आनंद। साहब कहते हैं उसका आनंद रहस्य के बिना होता है। रहस्य कहते हैं आमोद प्रमोद को। आप रासलीला देखते होंगे जगह जगह, उछल कूद उसमें होता है और क्या होता है। तो रहस्य ये उछल कूद है। दुनिया के चीजों में आनंद आमोद प्रमोद मानना है। ज्ञानी का जो आनंद है वो उछल कूद वाला आनंद नहीं है, वो राग रंग वाला नहीं है, वो आंखों से देख करके आनंद नहीं, उसका आनंद नहीं आता है। जीभ से चखने पर उसका आनंद नहीं आता है। त्वचा से छू करके उसका आनंद का अनुभव नहीं होता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से अतीत उसका आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद। स्पर्शम अरूपम अगंधम, गंध रूप रस स्पर्श सभी विषयों से परे उसका आनंद है, रस बिन आनंद। दुनिया के आमोद प्रमोद से रहित उसका आनंद है, इसलिए एक रस है। दुनिया का आमोद प्रमोद जो है वो दुनिया के प्राणी पदार्थों पर अवलंबित है और दुनिया के प्राणी पदार्थ चल बिचल हैं। देखो यहाँ इतने लोग बैठे हैं और इतना बड़ा नगर बस गया है, कुंभ नगर, कुछ ही दिनों में उजड़ जाएगा। अगर आप 2 महीने के बाद आएंगे तो यहाँ केवल रेत उड़ती आप देखेंगे और कोई इंसान नहीं दिखाई देगा। इक्के दुक्के आते जाते हुए लोग दिखाई देंगे। इसका हम क्या अहंकार करें? हमें इतने लोग सुनने आए, क्या अहंकार करें? उठ करके सब चले जाएंगे, किसका संबंध रह जाएगा? ये शरीर का जब संबंध रहने वाला नहीं है तो क्या अपना है? इसलिए दुनिया का आनंद पदार्थों पर और प्राणियों पर अवलंबित है, इसलिए वो परवश है। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम। परवस्था सब प्रकार से दुख है, सुवस्था सब प्रकार से सुख है। इसलिए ज्ञानी पुरुष का जो आनंद है रहस्य के बिना है, रहस्य बिना आनंद। दुनियादारी से हट करके उसका आनंद है, इसलिए अनंत आनंद है। बसे आनंद अटारी। श्री रामराज साहब ने कहा है ज्ञानी पुरुष आनंद की अटारी पर बसता है, वो सदैव आनंद कंद होता है, क्योंकि क्लेश का कारण ही समाप्त हो गया है। तो रहस्य बिना आनंद तो अनूपा। साहब कहते हैं स्वरूप स्थित का चरित्र ऐसा अनूप नाम विलक्षण है। पहले साहब ने कहा था भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो हो कहो तो कोपति आई। पीछे फिर कहते हैं अनूप है, ये विलक्षण है। अनूप कहते हैं जिसकी उपमा न दी जा सके। आध्यात्मिक सुख के समान और क्या सुख होगा? कैसे कौन उपमा दी जाए? जितनी उपमाएं दी जाती हैं सब क्षणिक हैं। संभोग से समाधि की ओर जो कहते हैं, उपनिषदों में भी ऐसा कह डाला गया है, लेकिन वो कहां लग सकता है? जो घृणित है, मलिन है, जिसको लोग काम भोग कहते हैं, वो क्या है? क्षणिक उत्तेजना, इंद्रियों की झंझनाहट, शक्ति का क्षय, मलिनता और पश्चाताप। ये कोई सुख है जिसमें स्वयं आदमी विचलित होकर के और अपने आप पर पश्चाताप करता है? दुनिया का सबसे बड़ा सुख वही माना है जो सबसे बड़ी मलिनता है और क्षीणता और दुख है। इसलिए
साहब कहते अनूप और विलक्षण सुख है, विलक्षण और दिव्य स्थिति है। ऐसो चरित अनूपा कहां कबीर जगत हरिमानिक देखो चित अनुमानी। कबीर साहब कहते हैं कि जगत में हरि ही माणिक्य है, हरि नाम ज्ञान, हरि नाम आत्म तत्व, चैतन्य तत्व, वह माणिक्य है, बहुत बड़ा मणि है, बहुत बड़ा हीरा है। देखो चित अनुमानी, अपने चित्त में अनुमान अंदाज लगा करके विवेक करके देखो। अनुमान का अर्थ है अनुमान कल्पना करना, अनुमान का अर्थ है अंदाजना, अनुमान का अर्थ है सोचना विचारना। इस ढंग से अर्थ होता है सोचना। देखो चित अनुमानी, अपने चित्त में विचार करके देखो। दुनिया में सबसे बड़ा सबसे बड़ा हीरा क्या है? हरि, राम, आत्म अस्तित्व, चेतन अस्तित्व। इस चेतन ही को हरि, राम, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और अनेक शब्दों में कहा गया है। कहें कबीर जगत हरि मानिक देखो चित अनुमानी, परिहरि लाख लोभ कुटुंब तज भजो न सारंग पानी। लाख लोभ कुटुंब तज, लाख का लोभ और कुटुंब का मोह छोड़ करके सारंग पानी का भजन करो ना। परिहरि लाख लोभ कुटुंब तज भजो न सारंग पानी। लोभ और मोह ये दोनों का त्याग साहब बतलाते हैं। परिहरि लाख लोभ, लाख नाम संपत्ति, लाख की संपत्ति, लाख मतलब लाख की संख्या, लाख की संख्या का लाक्षणिक अर्थ है संपत्ति। संपत्ति का लोभ छोड़ो और कुटुंब का मोह छोड़ो। परिहरि लाख लोभ कुटुंब तज भजो न सारंग पानी, सारंग पानी का भजन करो। सारंग पानी का अर्थ होता है विष्णु भगवान। सारंग कहते हैं धनुष को, पाणी कहते हैं हाथ को। जो हाथ में धनुष लिए हो, राम भी धनुष बाण लेने वाले हैं, लेकिन ज्यादा रूढ़ है सारंग पाणी विष्णु के लिए। किंतु कबीर साहब का लाक्षणिक अर्थ है आत्म अस्तित्व के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है हरिहर ब्रह्मा बाचे नहीं सुर नर मुनि के केर। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी माया से नहीं बचे, फिर सुर नर मुनि किस खेत की मूली। इसलिए कबीर साहब का ज्ञान तो बड़ा ऊंचा और मार्मिक है। तो वह स्थूल रूप में सारंग पाणी का अर्थ वे विष्णु नहीं करते हैं। विष्णु व्यापक विशाल, व्यापक का भी अर्थ फैला हुआ नहीं, व्यापक महिमा परक शब्द है। विशाल महान, ये आत्म अस्तित्व ही विशाल है, महान है, विष्णु है। सबके अंदर में विष्णु बैठा है, ये चैतन्य ही विष्णु है। इसलिए लाक्षणिक अर्थ हुआ उस आत्म अस्तित्व का भजन करो, उस राम तत्व का भजन करो जो तुम्हारे अंदर में स्व के रूप में, चैतन्य के रूप में विद्यमान है। भजो न सारंग पानी, मैंने उस दिन कहा था विष्णु सबके अंदर में स्थित है। एक महात्मा रोटी खा रहे थे और साथ साथ वहीं बैठा कुत्ता था, उसको भी खिला रहे थे। तो कई नवयुवक आए और हंसने लगे उनको देख करके, कैसे महात्मा हैं। तब महात्मा उन बच्चों की तरफ देखे, नवयुवकों की तरफ, और उन्होंने कहा विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादित विष्णुवे, कथम हसस्रे विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। विष्णु के पास विष्णु बैठा और विष्णु को खिला रहा है। अरे विष्णु तुम क्यों हंस रहे हो, सारा संसार विष्णुमय है। कितना उदात्त विचार था। अरे विष्णु बाहर नहीं है, किसी लोक में नहीं, किसी लोक विष्णु लोक में नहीं है। विष्णु तुम्हारे हृदय लोक में, तुम्हारा हृदय विष्णु धाम है, साकेत लोक है, सतलोक है, और उसमें बैठा हुआ जो चैतन्य है वही विष्णु भगवान है। लाक्षणिक अर्थ में सारंग पानी का लाक्षणिक अर्थ सदगुरु का है अपने स्वरूप का भजन चिंतन करो। मैंने कई बार ये कहा है आप लोगों के सामने कि कबीर साहब ने पुरानी परंपरा के शब्दों को लिया है, लेकिन उन शब्दों से उन्होंने अपने अध्यात्म की तरफ इंगित किया है। तो भजो न सारंग पानी, सब कुछ कह देने के बाद साहब दो पंक्तियों में कहते हैं कि देखो हरि ही मणि है, विष्णु ही मणि है, और हरि और विष्णु वह तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी आत्मा है। और उसका भजन तभी होगा जब लोभ मोह छोड़ोगे। लोभ मोह छोड़ो, उसका भजन करो। भजन का मतलब है सेवा, भजन का मतलब है त्याग, भजन का मतलब है मनन चिंतन। भजन का अर्थ होता है अलग हो जाना, भी विभाग कर लेना, सबको त्याग करके स्वयं शेष रह जाना भजन का फल है।
इस प्रकार सदगुरु ने कहा, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है कहो तो कोपति आई। अरे भैया, ये अध्यात्म तत्व ज्ञानियों ने इसको अद्भुत रूप से कथन किया है, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत लगता है। अपने आप का बोध, अपने आप को लोग नहीं समझ पाते, दुनिया भर को समझते, दुनिया भर का नक्शा पढ़ लेते हैं, अपने को नहीं पढ़ पाते हैं। और इसकी चर्चा करो तो सबको बड़ा अद्भुत लगता है। तो अद्भुत रूप अनूप कथो कहो तो कोपति आई। अगर मैं कहता हूं तो कौन विश्वास करता है? सब दे ही अपने को मान रहे हैं। जहां जहां देखो तहां तहां सोई सब घट रहा समाई। लेकिन साहब कहते हैं वो इतना परम सत्य है कि जहां जहां देखो तहां तहां वही है। भले तुम अचरज करो, भले तुम अविश्वास करो और न विश्वास करो, लेकिन सभी घटों में वही समाया हुआ है, सबके अंदर में वही बोल रहा है। और जो उस बोध को पा जाता है वो लक्ष्य बिन सुख, वो संपत्ति के बिना भी सुखी रहता है। और उसको जो नहीं पाता वो दरिद्रता के बिना भी दुखी रहता है। और जो जिसको उससे ज्ञान हो गया वो नींद के बिना भी सुख से सोता है, सब समय सुखी रहता है। वो जस कीर्त के न प्राप्त होने पर भी अपने आप में ज्योतिर्मय और तृप्त है। जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, वह रूप में आशिक नहीं होता है, चाम के रूप में वह अपनी अंतरात्मा में स्थित होता है। और ऐसा अध्यात्म रत्न पाए बिना लोग रो रहे हैं और उसके विषय में कोई भ्रम नहीं है। साहब कहते भ्रम बिन गंजन मणि बिन नीरक। अपने आत्मा के अस्तित्व के विषय में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भ्रम न होते हुए भी तुम अपनी आत्मा का तिरस्कार कर रहे हो। वो कोई बाहरी मणि नहीं है, स्वस्वरूप है, लेकिन उसी की निरख परख करनी है। उसका कोई रूप नहीं है बाहरी, लेकिन वही सभी रूपों में समाया है। चेतन का कोई रूप नहीं जो आंख से दिखाई दे, लेकिन सभी घटों में सभी रूपों में वही है। और साहब कहते हैं कि वह स्थित प्राप्त कर लेने पर बिना आलम्बन के आदमी अपने मन को स्थिर कर देता है और बिना दुनियादारी से हट करके अपने आप में निरंतर आनंदित और सुखी होता है। ऐसा उसका विलक्षण स्वरूप है। इसलिए मोह छोड़ो, लोभ छोड़ो और उस आध्यात्मिक तत्व को संतों से समझो। और वो नित्य प्राप्त है, ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा, समाधि द्वारा उसमें जाओ, विश्राम करो। वो तुम्हारा राम रूप, तुम अपने राम में निरंतर रमो। छोड़ो काम को। काम का मतलब जो मन की मलिनता छोड़ो, ये नहीं कि काम धंधा छोड़ दो, तो रोटी कमाना पड़ेगा, लेकिन मन की मलिनता छोड़ो, राम में रमो। मैं एक बार फिर पाठ कर देता हूं। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है कहो तो कोपति आई। जा जा देखो ता ता सोई सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिन सुख दरिद्र बिन दुख नींद बिना सुख सोए। जस बिन ज्योति रूप बिना आशिक ऐसो रतन भी हो ना रोए। भ्रम बिन गंजन मणि बिन नीरख रूप बिना बहुरूपा। थित बिन सुरत रहस बिन आनंद ऐसो चरित अनूपा। कहें कबीर जगत हरि मानिक देखो चित अनुमानी। परिहरि लाख लोभ कुटुम तज भजो न सारंग पानी।